अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अभी तकरीबन शाम के 5:30-6 बजे का टाइम है जब मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है। बेटे से कुछ फ़्रूट्स मंगवाए थे तो बस वो निकाल के रख रही हूँ। फ़्रूट अगर हमारे घर में ख़त्म होना तो बस ऐसे समझें कि जंग लग जाती है। बच्चे हर थोड़ी देर बाद आके फ्रिज खोल के खड़े होकर देख रहे होते हैं, ठक से बंद करते हैं और साथ ही आवाज़ आती है कि घर में खाने को कुछ नहीं है। हालांकि स्नैक्स के लिए और कुछ ना कुछ होता ही है, नूडल्स, बिस्किट या फिर नट्स वगैरह। और हमारे घर के साथ ही 2 सुपर स्टोर हैं जहाँ से भी आप किसी भी टाइम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन फिर भी फ्रूट का होना बड़ा ज़रूरी है। हालांकि ख़ुद लेके खाते नहीं हैं, जब भी देना है मैंने ही कट करके देना है, लेकिन फिर भी होना ज़रूर चाहिए। फ्रूट मैं 2-3 इकट्ठे मंगवाती हूँ और ज़्यादातर शाम के टाइम मंगवाती हूँ, क्योंकि उस टाइम ना रेट में बड़ा फ़र्क आ गया होता है। सुबह के टाइम ज़्यादा महंगे होते हैं, लेकिन ये है कि शाम में कभी आपको फ़्रेश नहीं भी मिलते। अगर तो कोई आपके जानने वाला है फिर तो ठीक मिल जाएंगे, अगर नहीं है तो फिर बस ऐसे जो बची कुची चीज़ें होती हैं ना वही रह गई होती हैं। हमारे इस टाउन के 2-3 लड़के हैं जो फ्रूट का काम करते हैं, अम्मी के घर के साथ ही उनका घर है और हमारे बड़े अच्छे जानने वाले हैं। यानी उनके पास किसी बच्चे को भी भेज देंगे ना तो हमें पता है कि चीज़ अच्छी मिलनी है, तो बस मैं फिर उनसे मंगवा लेती हूँ। और अब अल्लाह का शुक्र है कि बेटा जाके ले आता है, और जब मैं देखती हूँ ना तो मुझे इतना सुकून मिलता है और मैं इतना शुक्र अदा करती हूँ ना, क्योंकि बहुत सा टाइम ऐसा था जो हमने इस तरह से गुजारा है कि बस सोचते ही रहते थे कि किसको कहें। अब बहुत दोपहर है, किसी को नहीं कह सकते, अब शाम हो गई है, अब नहीं कह सकते। हालांकि जिसको भी कहते थे कोई मना नहीं करता था, लेकिन ख़ुद को ही फ़ील होता था कि हम बार बार ऐसे तंग कर रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि घर में तो किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत हर रोज़ है, तो इंसान कितना कुछ मंगवा ले दूसरों से। और बेटा अब जब लेके आता है ना तो फिर आके मेरे से पूछ भी रहा होता है कि मैं ठीक लेके आया हूँ, मैंने रेट भी कम करवाया था। मैंने जब उसने मुझे दिया तो मैंने खोल के देखा भी था कि कहीं ख़राब तो नहीं डाल दिया। तो मुझे इतना अच्छा लगता है ना कि वो घर में इंटरेस्ट ले रहा है, उसे अपने फ़ायदे नुकसान का पता है। बच्चों में ये चीज़ शुरू से होनी चाहिए। और ये वॉच है जो बेटी की बर्थडे पे उसके भाइयों ने गिफ्ट की है, और ये कब से कह रही थी कि मुझे ये लेनी है और हम नहीं लेके दे रहे थे, क्योंकि ये किसी खाते की नहीं है, ऐसे बस हवा में उड़ने वाली है ना, कोई क्वालिटी नहीं है। ये बहुत देर अपने बाबा से कहती रही है कि मुझे ला के दें, उन्होंने भी 1-2 बार देखी है तो वो कह रहे थे कि अच्छी नहीं है, तो बस नहीं लेके दी। अभी बेटा मेरा कह रहा था कि मम्मा कोई बात नहीं, वो इतनी बार कह चुकी है तो बस आप ले दें उसे, तो फिर वो उन्होंने खुद ही ले दी है ना। तो आजकल काफ़ी शौक से लगा के जा रही है। सुबह के टाइम रिक्शा बाहर हॉर्न दे रहा होता है और ये अपना डिब्बा खोल के बैठी बेल्ट चूज़ कर रही होती है कि आज मैंने कौन सा लगा के जाना है। तो देखें कब तक चलती है। तो बस खाना वगैरह हमने खा लिया था। आज बच्चों की फरमाइश पे मैकरोनी बनी थी, और उसके बाद ये बच्चों को यूनिफ़ॉर्म स्टिच हो के आए थे तो बस वो देख रहे हैं। बेटी के कुछ दिन पहले आ गए थे, वो तो पहन के जा रही है, और बेटे के अभी आए हैं तो वो अपने देख रहा है। और इसके 2 दिन बाद आए हैं काज बटन की वजह से ना, तो इसने ये इतना मेरे से पूछ रहा था कि नूर के तो आ गए हैं, मेरे कब आएंगे। तो अभी बड़े शौक़ से बैठा उन्हें खोल के और ऐसे सीधे कर कर के रख रहा था। तो नए कपड़े हों, बेशक यूनिफ़ॉर्म ही क्यों ना हो, खुशी होती है, ख़ुद को अच्छा लग रहा होता है। और इस वाली एज में ना ख़ास तौर पे ये छोटी छोटी चीज़ें बड़ी खुशी देती हैं। तो ये भी काफ़ी टाइम यहाँ पे लेके बैठा रहा है, फिर अच्छे से फ़ोल्डिंग की है और जाके आयरन टेबल पे रख दिए थे कि आप प्रेस कर देना, मैं सुबह पहन के जाऊँगा। तो इसको देख के ना मुझे अपना टाइम याद आ रहा था कि जब अम्मी सर्दियों और गर्मियों के कपड़े निकालती थी ना तो हम इस तरह इकट्ठे हुए होते थे कि जैसे पता नहीं कौन सा ख़जाना निकलने वाला है ना। और अब बच्चों को देख के मुझे लगता है कि जैसे हर जनरेशन में ना वही वाली चीज़ें रिपीट हो रही होती हैं। बच्चों की बहुत सी आदतें इस तरह की हैं जो हम में भी थी, और कुछ खेल इस तरह के खेलते हैं, स्कूल से आके बताते हैं कि आज बच्चे ये खेल खेल रहे थे या हमने ये खेल खेला। तो मैं उन्हें कहती हूँ कि ये सब तो हमने भी किया हुआ है, हमारे टाइम में भी था, बस वक्त कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। और ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग, आज सुबह जब मैं घर के काम कर रही थी तो साथ साथ पौधों को पानी भी दिया है। काफ़ी सूख रहे थे क्योंकि बहुत दिनों से बारिश वगैरह नहीं हुई, और दिन के टाइम गर्मी भी काफ़ी होती है, रात में मौसम कुछ बेहतर हो जाता है, तो अभी ज़रूरत थी पानी देने की। और आज मैंने घर के काम थोड़ा जल्दी शुरू कर दिए थे। जैसे ही बच्चे स्कूल गए हैं ना तो पहले मैं सो जाती हूँ, लेकिन आज नहीं सोई थी क्योंकि मुझे ऐसे टेंशन हो रही थी ना। आज मैंने फ्रिज साफ़ करना था और मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि ये काम करती हूँ, लेकिन बस ऐसे हिम्मत ही नहीं हो रही थी क्योंकि इसकी हालत बड़ी ख़राब हुई पड़ी थी। मैंने बड़ी ईद से पहले किया था, तब भी मैंने फ्रीज़र नहीं साफ़ किया था, ये ठीक था, बस नीचे का हिस्सा मैंने कर लिया था। तो उसके बाद मैं अब कर रही हूँ, और अब देखें इसमें ऐसे ढेरों ढेर बर्फ़ जमी हुई है ना।
और कोई भी काम है ना, बस शुरू करना मुश्किल होता है। हम आज कल पे डाल रहे होते हैं, लेकिन जब करने लगते हैं ना तो फिर हो ही जाता है। फ्रिज मैंने बंद करके फ्रीज़र खोल दिया था ताकि बर्फ़ मेल्ट हो जाए, और नीचे के पोर्शन में जो चीज़ें पड़ी हुई थी वो भी रहने दी थी, क्योंकि आटा, सालन, फ्रूट और इस तरह की चीज़ें थी तो अभी कूलिंग थी उसमें। तो मैंने सोचा कि जब साफ़ करने के लिए आऊँगी ना फिर वो सब निकालूँगी, अभी पड़ा रहे कुछ ख़राब ना हो जाए। तो साथ साथ घर के काम भी हो रहे हैं। हेल्पर आ गई थी, वो बाहर का काम कर रही थी, और मैंने इतने टाइम में फिर रूम वगैरह साफ़ कर लिए थे। तो जब तक मैंने ये सारा काम किया है ना, बर्फ़ भी मेल्ट हो गई थी, क्योंकि जब मैंने फ्रीज़र खोला है तो किचन का फ़ैन भी चला दिया था, और हमारे किचन की विंडो भी बाहर की तरफ है, वहाँ से भी काफ़ी हवा आती है। तो इसलिए जल्दी हो गई थी, तकरीबन आधे घंटे में हो गई थी। बस फिर मैंने सारा सामान निकाला है और साफ़ करनी शुरू कर दी है। और लगता नहीं है कि फ़्रिज में इतना सामान आता है, लेकिन जब मैंने निकाला है तो किचन की शेल्फ्स भर गई थी। हालांकि मैंने 3-4 बड़ी बास्केट लेके सारा उसमें डाल के रख दिया था, और बर्फ़ मेल्ट होने की वजह से जो फ्रीज़र में पानी जमा था वो सारा मैंने निकाल दिया है, और उसके बाद ऊपर की बर्फ़ उतारी है। ये वाली बर्फ़ आसानी से उतर जाती है। जैसे ही आप फ्रिज बंद करते हैं ना तो उसके कुछ देर बाद ही ये लेयर ऐसे फ्रीज़र की ऊपर की जो छत सी होती है ना उससे हट जाती है। बस आप हल्का सा स्क्रैबर डाल के दबाएंगे तो ये निकल आती है, और पीछे वाली भी बड़ी आसानी से उतर जाती है। जो असल मुश्किल होती है ना, वो जो नीचे बर्फ़ जमी हुई होती है ना, जहाँ पे हम पानी वगैरह भर के रखते हैं, वो वाली मुश्किल से निकलती है। अच्छा, इसके लिए एक बहुत ज़बरदस्त और आसान टिप है कि फ्रीज़र की जो बर्फ़ आसानी से उतर रही होती है ना, उतार दें और इसमें से पानी सारा निकाल दें। उसके बाद थोड़ा सा गर्म पानी लें और वो फ्रीज़र में डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। आप देखेंगे कि 10 मिनट के अंदर बर्फ़ मेल्ट हो जाएगी, और जो नीचे बहुत सख्त जमी हुई होती है ना वो भी उखड़ जाएगी। बस फिर आराम से निकाल दें और फ्रीज़र को अच्छी तरह साफ़ कर लें। सारा सारा दिन फ्रिज को बंद रखने की ज़रूरत नहीं है। इससे इतनी आसानी से साफ़ हो जाता है ना कि ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा मैंने देखा है कि कुछ लोग इस बर्फ़ के ऊपर नमक डालते हैं, बेकिंग सोडा डालते हैं, या फिर विनेगर वगैरह भी डालते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें फ्रिज के लिए भी ठीक नहीं है, यानी उसके सिस्टम के लिए ठीक नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता ज़ंग वगैरह लगना शुरू हो जाता है। तो इस तरह का कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ गर्म पानी डालें और आराम से फ्रीज़र साफ़ हो जाएगा। रैक वगैरह धो के बाहर धूप पे रख दिए हैं। हेल्पर कर तो रही थी, लेकिन मुझे बस ऐसे तसल्ली नहीं हो रही थी। मैंने कहा मैं ख़ुद अच्छे से धोती हूँ, क्योंकि फ़्रिज कौन सा रोज़ रोज़ साफ़ होना है। और अब बाकी सफाई के लिए ये मैंने लिक्विड बनाया है। टैप का जो नॉर्मल पानी होता है ना वही लिया है, उसमें 2 चम्मच विनीगर के डाले हैं और थोड़ा सा डिश वॉशिंग लिक्विड डाला है। इसे अच्छी तरह मिक्स करके टॉवल डिप करके तो इसके साथ मैं सारा फ्रिज साफ़ कर लूँगी। और बंद करने की वजह से ना, ये देखें जो फ्रीज़र में नीचे बर्फ़ जमी हुई थी वो इतनी आसानी से निकल आई है ना कि कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और बाद में फ्रीज़र मैंने इसी के साथ अच्छी तरह साफ़ कर लिया था, और फिर टब में खुला पानी लेके उसमें टॉवल बार बार धो के तो फिर मैंने सारा फ्रिज साफ़ कर दिया, और इतने अच्छे से साफ़ हो गया था ना। थोड़ा टाइम तो लग गया था, यानी तकरीबन 2 से ढाई घंटे मुझे लग गए थे, लेकिन जो साफ़ हो के वो चमकता हुआ निकला है ना, तो बस देख के ऐसे दिल खुश हो गया था। और काम कोई भी है अगर आपने अच्छी तरह करना है ना, तो उसमें मेहनत भी लगती है, टाइम भी लगता है। और मैं तो कहती हूँ कि अपने घर का काम बहुत दिल से और नीयत से करना चाहिए, क्योंकि आपने अपने लिए करना है, अपनी आसानी के लिए करना है, किसी दूसरे के लिए तो करना नहीं है। तो बस साफ़ पानी के साथ मैंने अच्छे से फ्रिज साफ़ कर दिया था, और उसके बाद एक ड्राई टॉवल लेके ना तो वो पूरा फ्रिज मैंने उसके साथ फिर साफ़ किया है। अच्छा, फ्रिज को आप बहुत लॉन्ग टाइम तक कैसे चला सकते हैं, यानी ये अच्छे से काम भी करता रहे, उसके लिए कुछ टिप्स हैं। पिछली गर्मियों में ना मेरे फ्रिज ने बहुत तंग किया था। इसके नीचे से मुसलसल पानी निकलता रहता था, पूरी गर्मियाँ इसी तरह ये रहा है। तो फिर जो मैकेनिक इसे ठीक करने के लिए आया था ना, उसने कुछ बातें मुझे बताई थी। एक तो ये कि फ़्रिज का बैलेंस बिल्कुल ठीक होना चाहिए, यानी जो इसकी फ्रंट साइड है ना वो थोड़ी सी ऊंची और बैक साइड हल्की सी नीचे होनी चाहिए, ताकि इसके ड्रेन पाइप वगैरह अच्छे से काम करते रहें। और फ्रीज़र के अंदर जो एक होल होता है ना, उसमें बर्फ़ वगैरह नहीं जमनी चाहिए, यानी उसको आपने साफ़ ही रखना है, तो भी इसका सिस्टम बड़े अच्छे से काम करता है। और दूसरा ये कि इसका जो थर्मोस्टेट है ना, वो आपने अपने एरिया के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग सेट करना है। यानी अगर आपके एरिया का टेम्परेचर 30-40 है ना, तो आपने उसे 3 और 4 के मिडल में सेट करना है, और अगर इससे ज़्यादा है तो फिर उसको भी बढ़ा देना है।
इसके अलावा गेट के साइड्स पे जो सीलिंग रबर होती है ना, अगर वो लूज़ हो गई है तो उसको टाइम से चेंज कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे भी कूलिंग अफेक्ट होती है और फ्रिज अच्छे से काम नहीं करता। तो बस यही वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना होता है, और अपने घर का और घर की चीज़ों का ख़ुद से ख्याल रखें। हेल्पर्स और मेड के रहमो करम पे ना छोड़ें, घर बहुत मुश्किल से बनते हैं। अल्लाह ताला ने अगर हमें इतनी कैपेसिटी दी है कि हम ये सारी चीज़ें ख़रीद सकते हैं, ले सकते हैं, तो उसका शुक्र अदा करने का बेहतरीन तरीका ये है कि हम इन चीज़ों की केयर करें। और आजकल तो इतनी महंगाई हो गई है कि इनकी प्राइसेस ट्रिपल हो गई हैं, और एक ही चीज़ पे फिर बार बार इन्वेस्ट नहीं किया जाता। तो आजकल का जो टाइम चल रहा है ना, इसमें घर के ख़र्चे को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया है, तो बस सोच समझ के ही चलना चाहिए। तो फ्रिज साफ़ करने के बाद फ़र्श की जो हालत हो गई थी ना, ये धोए बगैर ठीक नहीं हो सकता था। मैंने थोड़ा सा सर्फ़ डाला है, पानी फेंका है और धो के वाइपर लगा दिया है। वैसे हमारा घर बना इस तरह से है और कुछ सेट इस तरह का हुआ है कि वॉश नहीं हो सकता। हमने जब शिफ्ट किया था तब एक बार वॉश किया था, उसके बाद अंदर से नहीं किया। हो तो जाएगा लेकिन बस बर्बादी बड़ी उतरेगी, क्योंकि स्टेयर्स वगैरह बनी हुई है ना, तो पानी इधर उधर चला जाएगा सारा, और फिर बहुत सारी चीज़ें अंदर से उठानी पड़ेंगी, फिर ये वॉश हो सकता है। तो इसलिए मैंने कभी किया ही नहीं है। बस ऐसे मॉप के साथ ही अच्छी तरह सफाई करवा लेती हूँ। तो बस जी, किचन मैंने अच्छी तरह साफ़ कर लिया है और आज मुझे बड़ी सुकून की नींद आने वाली थी। एक तो थकावट बहुत हो गई थी, और दूसरा मेंटली भी इंसान थोड़ा रिलैक्स हो जाता है ना, कि मेरा जो एक करने वाला काम था वो मैंने कर लिया है। इसके अलावा व्लॉग में मैंने एक रेसिपी भी ऐड की थी, लेकिन फिर बहुत लंबा हो रहा था तो मैंने वो कट कर दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, और अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।